मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, फ्रांस फुटबॉल ने कर दिखाया। फ्रांस फुटबॉल ने कर दिखाया जिसमें वो लोग हमेशा से माहिर रहे हैं कंट्रोवर्सी क्रिएट करना। फ्रांस फुटबॉल ने एक बार फिर से 2025 के बallon d'Or में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है। मुझे नहीं पता मैं इसके बारे में क्या बोलूं, मुझे नहीं पता मैं इस रैंकिंग को या इस बallon d'Or को कैसे डिस्क्राइब करूं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि बallon d'Or रॉब्ड हुआ है, बallon d'Or रिग्ड हुआ है, पर बallon d'Or एक डिजर्विंग बंदे को मिला है। बallon d'Or डिजर्व करता था उस्मान डेम्बेले। जैसे उसकी कहानी चली कि वो ब्रोशिया डॉर्टमंड में एक बहुत अच्छा स्टार रहा था, उसके बाद बार्सिलोना ने उसको एक बहुत हैवी अमाउंट में साइन किया, फिर बेचारे के इंजरीज होती रही, ट्रेनिंग में लेट आना, गेम्स लेट खेलना, कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहा था, बहुत सी इंजरीज हुई। बारसा फैंस की वजह से, बारसा फैन की तरफ से बहुत सी हेट भी मिली है, ऐसी बात नहीं है। फिर जब उसने वापसी शावी के एरा में खेलना शुरू किया तो उसको बहुत सारा प्यार भी मिला। मी एज अ बार्सिलोना फैन यूज्ड टू हेट एंड देन लव डेम्बेले। उसके बाद जब वो छोड़ के गया, एक वो कहानी अलग थी कि हमें उसकी बहुत ज़रूरत थी, बट स्टिल ही लेफ्ट। पर एनीवेज वो उसका एक कैरियर पाथ था, वो उसके डिसीजंस थे कि वो अपनी होम कंट्री में वापस गया, अपने होम कंट्री के सबसे बड़े क्लब पीएसजी में खेला, वहाँ एफर्ट करी, वहाँ लीस एनरिके ने एक टीम बिल्ड करी जिससे किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि पीएसजी कभी चैंपियंस लीग जीत भी पाएगी, क्योंकि इतने सालों से बहुत बड़े स्टार्स को साइन करने के बावजूद पीएसजी कभी चैंपियंस लीग जीत नहीं पाई थी। तो इस बार भी ऐसा ही लग रहा था कि पीएसजी कभी compete नहीं कर पाएगी, पर पीएसजी became a super team and win the UCL and now Ousmane Dembele has won the Ballon d'Or। मैं उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहता, मैं बात करना चाहता हूँ इनकी रैंकिंग के बारे में। जो रैंकिंग मैं अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड की पोजीशन के बारे में मैं बात ही नहीं करूँगा, मैं स्टार्ट करूँगा बिल्कुल बॉटम से। इनकी जब रैंकिंग आना शुरू हुई है, आई वॉज प्लेइंग अ फुटबॉल मैच एट दैट पॉइंट, नॉट प्लेइंग एक्चुअली, वॉचिंग माई टीम प्ले, क्योंकि मैं उस पोजीशन में नहीं था, क्योंकि मेरी जगह नहीं थी। तो खैर हम बैठे हुए बallon d'Or की रैंकिंग देख रहे हैं, टॉप 30 की रैंकिंग आना शुरू हो गई है। टॉप 30 पे प्लेस किया है माइकल ओलीसे, बेरन म्यूनिक का माइकल ओलीसे, जिसका इतना अच्छा सीजन गया, जिसने गोल्स में भी कंट्रीब्यूशन करी, जिसने अपने बंडसलीगा में बहुत अच्छा खेला, ड्रिबल रेट बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी एज अ टीम परफॉर्मेंस करके उसने खेला है, बट स्टिल ही प्लेस्ड एट 30। कोई बात नहीं, जाने देते हैं, नया टैलेंट आया है, टाइम लगेगा यार, टाइम लगेगा थोड़ा ऊपर आने में, जाने देते हैं, कोई बात नहीं। उसके ऊपर हम आते हैं तो 28 नंबर पर रैंक करता है वर्जिल वैन डाइक। वर्जिल वैन डाइक हैज़ वॉन द प्रीमियर लीग। उसके अलावा बड़ी टीम्स के अगेंस्ट भी थोड़ा डिसेंट उसका गेम गया है। चैम्पियंस लीग में भी कोई ऐसी सच खास परफॉर्मेंस नहीं गई, बट हाँ, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वर्जिल वैन डाइक को थोड़ा ऊपर होना चाहिए था, 28 नहीं होना चाहिए था। 19 पे रैंक किया जो नेविस, नंबर 24 पे रैंक किया फेबियन रुइस, जो कि उसी पीएसजी सुपर टीम का हिस्सा थे जो चैंपियंस लीग भी खेली है, उसको जीता भी है, जो आपकी लीग वन भी जीती है, जो वर्ल्ड कप क्लब वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट भी रह चुकी है। बट स्टिल विटीनिया was at top 3, Fabian Ruiz and John Neves was at 19 and 24। मिडफील्ड ट्रियो इन तीनों का बहुत अच्छा जा रहा था, इन तीनों ने मिलके ही खेला है जब भी एक अच्छी परफॉर्मेंस गई है। और यार तीनों बराबर ही खेल लेते हैं मेरे लिहाज से तो। इन लोगों ने तो नेशनल टीम में भी कंट्रीब्यूट किया है, विटीनिया ने, जॉन एविस ने, और आपका फेबियन रुइस ने भी किया है स्पेन में, ऐसी बात नहीं है। उसके अलावा आपकी उन्होंने क्लब परफॉर्मेंस भी दी है, बट स्टिल दे आर हैव मल्टीपल ट्रॉफीज एज वेल, और उसके बावजूद दे आर रैंकिंग एट 19 एंड 24 रिस्पेक्टिवली। तो ये थोड़ा सा अनफेयर वैसे ही जा रहा था, जो कि मेरे लिए और शॉकिंग हो गया था इस रैंकिंग को देख के कि यार ये करना क्या चाह रहे हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा और ऊपर आए तो रॉबर्ट लेवेंडोस्की इज प्लेस एट 17, और विनीसियस जूनियर who was the second at last year Ballon d'Or placed 16, and somehow रॉबर्ट लेवेंडोस्की, जिसने ला लीगा का सेकंड टॉप गोल स्कोरर, ला लीगा, सुपर कोपा, एक तरीके से डोमेस्टिक ट्रैवल कंप्लीट किया, टॉप स्कोरर के लिए रन किया, ही प्लेस्ड एट सेकंड फॉर टॉप goal scorer in La Liga, and somehow he is placed below Vinicius Junior।
ये चीज़ अभी यहाँ खत्म नहीं होती, अभी और अनफेयर इन्होंने रैंकिंग करी है। और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि रैंकिंग या ये वोटिंग उन लोगों ने करी है जो यूट्यूब शॉर्ट्स देख के वीडियो फुटबॉल देख रहे हैं, या वो इंस्टा रील के थ्रू यूट्यूब देख रहे हैं। एक जो बच्चों वाले दिमाग की रील्स नहीं चल रही होती, या बच्चों वाला दिमाग नहीं होता कि यार ऐसे ही बोल दिया कि यार नेमार इज बेटर देन रोनाल्डो एंड मेसी, वो वाली जो रील्स चल रही होती है ना, उस टाइप की रील्स देख के इन लोगों ने रैंकिंग करी है कि यार इसके इतने ड्रिबल हैं, इसने इसको इतना पास कर दिया, ये हो गया वो हो गया। कैन समबडी प्लीज एक्सप्लेन मी कि हाउ रॉबर्ट द मशीन लेवेंडोस्की इज रैंक्ड बिलो विनीसियस जूनियर। अब मैं ये बातें इसलिए नहीं कर रहा कि मैं बार्सिलोना फैन हूं तो मैं बियास्ड होकर बातें कर रहा हूं, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं एज अ रिस्पेक्टिवली फुटबॉल फैन बन के बात कर रहा हूं। आई हैव बीन वाचिंग दिस गेम फ्रॉम 2015। उसके बाद अब मैं इस पॉइंट पे आया हूं कि मैं बैठ के इस पे बात कर सकता हूं, मेरे पास इतनी नॉलेज है थोड़ी बहुत कि मैं इन टॉपिक्स के बारे में बात करूं। तो अब ये सब होना शुरू हो गया है। ये मुझे नहीं समझ आती कि ये किस क्राइटेरिया पे बैठ के ये रैंकिंग बना रहे होते हैं। विनीशियस जूनियर जो कि फेयर प्ले में तो आप विनीशियस को ला ही नहीं सकते ना। चलो एक उसका गेम प्ले बहुत अच्छा है, मैं बिग फैन ऑफ हिज गेम प्ले, ठीक है, पर उसका जो इन पिच बिहेवियर होता है वो आपको भी पता है, वो मुझे भी पता है, ठीक है, उसके तो रोने ही खत्म नहीं होते। बट स्टिल ही मैनेज टू बी अबव रॉबर्ट लेवेंडोस्की इन द बलोन डोर रैंकिंग। वो जो 10x हो रहा था वो बेसिकली 8x हुआ है, और वो भाई नंबर 2 से थोड़ा 16 पे आ गए। नो ऑफेंस, बट ये भी थोड़ा अनफेयर था। अच्छा, मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग था हैरी केन का 13 पे आना, क्योंकि उसने अपने कैरियर की पहली ट्रॉफी जीती है। भले वो बंडेसलीगा है बट स्टिल उसने अपने कैरियर की पहली ट्रॉफी जीती है। 50 गेम्स वो खेल चुका है, 40 स्कोर उसने अलग किए हैं, गोल्स उसने असिस्ट अलग दिए हैं, बट स्टिल समहाउ ही इज नॉट इन टॉप 10। उसके बाद नंबर 11 पे आता है पेड्री। पेड्री को लास्ट सीजन कंपेयर किया जा रहा था विटीनिया से कि किसका सीजन ज्यादा बेस्ट जा रहा है। पेड्री अगर आप एज अ फुटबॉल फैन बैठ के देखो, एज अ प्रॉपर फैन बैठ के देखो ना, आप गेम को समझने की करो, तो पेड्री वाज बेटर देन विटीनिया। पेड्री वाज वे बेटर देन विटीनिया। पेड्री ने जैसे गेम्स बनाए हैं, पेड्री ने जैसे गेम को चलाया है, वैसा विटीनिया ने नहीं किया। विटीनिया वाज एक्सीलेंट। मैं विटीनिया की भी बुराई नहीं कर रहा भाई, मैं किसी की बुराई करने आया ही नहीं हूं, ठीक है। पेड्री सारे एक्सपेक्ट्स में ऑलमोस्ट विटीनिया से बेटर रहा है। Pedri was a complete midfielder last season and this season as well. वो कंसिस्टेंट रहा है, उसने गेम्स को चलाया, उसने गेम्स को बनाया। पेड्री वॉज द मोस्ट क्रूशियल फॉर बार्सिलोना। पेड्री ने लमीन यमाल से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की है बार्सिलोना के लिए लास्ट सीजन। आई एम सेइंग दिस एज अ बार्सिलोना फैन कि हमारे लिए लमीन यमाल से ज़्यादा ज़रूरी लास्ट सीजन भी इस सीजन भी पेड्री है। पेड्री जिस तरीके से गेम को चला रहा है वैसा लमीन यमाल नहीं कर रहा। लमीन यमाल पीछे ड्रॉप बैक करके चीज़ें नहीं बना रहा जैसा पेड्री बना रहा है। पेड्री इज़ अ जीनियस। पेड्री इज अ बलोन डोर मटेरियल। पेड्री को समहाउ स्टिल उन्होंने 11 पे रैंक कर दिया। और सबसे शॉकिंग तो मेरे लिए ये था कि हाउ कोल पामर इज रैंक्ड अबव पेड्री। एक मैच की परफॉर्मेंस, अबे लिटरली एक मैच भाई, उसने फीफा क्लब वर्ल्ड कप का फाइनल में परफॉर्मेंस दिया अगेंस्ट पीएसजी और उसमें गोल मारा है। उसके अलावा मुझे कोई उसके सीजन की हाईलाइट दिखा दो यार। पेड्री का पूरा सीजन उठा के देख लो यार, वो कहाँ किस तरीके से गेम बना रहा है, किस तरीके से वो चीजें लेके चल रहा है। बट स्टिल कोल पाल्मर इज एट नंबर 8। उसकी प्लेस थी ही नहीं नंबर 8 पे भाई, उसका आना बनता ही नहीं था। वो किस tariके से आया है भाई, जो नेविस रख देते, फेबियन रूइस रख देते, उससे भी मसला नहीं होता। वो लोग डिजर्व करते थे, पेड्री डिजर्व करता था उनसे ज्यादा यार। बट स्टिल कोल पाल्मर इज एट नंबर 8। टॉप 10 रैंकिंग चली ना, नंबर 6 आ गया, नंबर 6 पे अशरफ हकीमी आ गया। उसके बाद नंबर 5 पे आता है रफीनिया। रफीनिया नंबर 5 आया है इतने अच्छे सीजन के बाद, जिसमें वो चैंपियंस लीग का टॉप स्कोरर रहा। 2 गेम्स वाले चैंपियंस लीग के बढ़ गए थे, पर उसने रोनाल्डो का रिकॉर्ड तोड़ा। उसने बार्सिलोना के लिए क्लच मूवमेंट की, उसने रियल मैड्रिड के अगेंस्ट स्कोर किया, उसने बैरन के अगेंस्ट हैट्रिक मारी, उसने बड़े गेम्स में परफॉर्म किया। बारसा के लिए क्लच प्लेयर रहा कि वो बारसा को बहुत से ऐसे मैचेस उसने बचाए हैं जो कि हमें खुद ही नहीं लग रहा था कि हम जीतेंगे। बट रफीनिया वाज सो डेडिकेटेड कि उसने हमें उस कंडीशन से निकाल के बाहर खड़ा कर दिया यार। रफीनिया वाज एट नंबर 5, लमीन यमाल वाज एट नंबर 2।
अच्छा देखिए ना, तो अगर यहाँ मैं एक ऑनेस्ट फैन होके और ऑनेस्ट फुटबॉल एनालिसिस बन के बात करूं, तो यहाँ गलती थोड़ी बार्सिलोना फैंस की भी है कि उन्होंने पीआर बहुत बढ़ा दिया था लमीन यमाल का। वो एक पॉइंट पे रफीना को बिल्कुल भूल गए थे कि नहीं, लमीन यमाल फॉर द बॉलों डॉर, लमीन यमाल बहुत कुछ कर रहा है। लमीन यमाल ने बहुत चीज़ें की हैं। लमीन यमाल स्टिल हैज़ टू लर्न। लमीन यमाल इज़ एन एक्सेप्शनल प्लेयर, उसका कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। लमीन यमाल जैसा भी और प्लेयर्स आ सकते हैं। लमीन यमाल को और इम्प्रूव होने की ज़रूरत है, पर रफीनिया का सीजन जैसा गया था, ही डिजर्व टू बी एटलीस्ट इन द टॉप 2। ये कंपटीशन था ही उस्मान डेम्बले एंड रफीनिया के बिटवीन। ये कंपटीशन में कभी लमीन यमाल था ही नहीं। लमीन यमाल की पीआर स्ट्रांग थी, जिस वजह से लमीन यमाल को लाया गया है। लमीन यमाल को सेकंड भी इसलिए किया गया है क्योंकि उसकी पीआर की वजह से। अगर ये कंपटीशन आपका रफीनिया या उस्मान डेम्बले के साथ करवा देते तो आई गेस फ्रांस फुटबॉल को इतना हाईलाइट नहीं मिलती, इतनी अटेंशन नहीं मिलती। जब ही उन्होंने इतना उसको आगे लेके आए लमीन यमाल को, वो अपनी फैमिली लेके आ रहा है, वो अपने खानदान से 20 बंदे लेके आ रहा है, उनको फ्रंट रॉ पे बिठाया जा रहा है और र्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं कि बॉलों डॉर विनर एक ही क्लब से है। हम लोग भी खुश हो गए थे यार कि चलो, मैं एज अ पर्सनल बार्सिलोना फैन आई रियली वांटेड रफीना टू विन, नॉट लमीन यमाल। मैं कभी चाहता भी नहीं था कि लमीन यमाल को मिले। लमीन यमाल इसमें था ही नहीं, ठीक है। अब अगर बात करें लास्ट ईयर की, तो लोग बोलेंगे कि लास्ट ईयर सेम सीजन विनीशियस का गया था, बट रॉड्री को बॉलों डॉर दे दिया गया था। मेरे पर्सपेक्टिव में बॉलों डॉर लास्ट ईयर का या तो बेलिंगम डिजर्व करता था या तो वो कारवाहाल डिजर्व करता था। कारवाहाल के बारे में लोगों ने बात ही नहीं करी क्योंकि वो एक डिफेंडर है, ठीक है। डिफेंडर्स के लिए आजकल बॉलों डॉर जीतना तो बहुत मुश्किल कर दिया ना। बॉलों डॉर तो सिर्फ अटैकर्स के लिए बन गया है, तो किसी ने कारवाहाल के बारे में बात ही नहीं करी। उसका सीजन बहुत बहुत अच्छा गया था यार, बहुत नेक्स्ट लेवल। उसने अपनी नेशनल टीम्स के साथ भी ट्रॉफी जीती थी, उसने रियल मैड्रिड के साथ तो जीती थी, पर स्टिल वो रॉड्री को दिया गया। उसमें विनीशियस को भी नहीं चाहता था मैं देना, वैसा आपस की बात है, क्योंकि यार आई पर्सनली थिंक दे आर नॉट रेडी फॉर इट, वेदर इट्स लमीन यमाल और इट्स विनीशियस जूनियर। ये लोग ना, इन लोगों को थोड़ा अभी अपने आप को कंट्रोल करने की जरूरत है। अगर इनको ऐसी बॉलों डॉर, दे आर नॉट क्रिस्टियानो रोनाल्डो, दे आर नॉट लियोनेल मेसी कि वो हम्बल रहे, ठीक है, वो और मेहनत करें। अगर इन लोगों को अभी से के वाले अवार्ड मिलना शुरू हो गए ना, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इन लोगों में थोड़ी सी ईगो और बढ़ जाएगी, जो कि दोनों टीम्स के लिए मसला हो सकता है। तो एज अ बार्सिलोना फैन मैं भी नहीं चाह रहा था कि लमीन यमाल को ये अवार्ड दिया जाए या लमीन यमाल ये अवार्ड जीते, पर स्टिल लमीन यमाल समहाउ फिनिश्ड एट नंबर 2, जो कि अनफेयर है भाई। मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि लमीन यमाल की नंबर 2 पोजीशन थी ही नहीं। इट वाज बिटवीन उस्मान डेम्बले एंड इट वाज बिटवीन रफीनिया, क्योंकि इन दोनों के सीजन बहुत अच्छे गए थे। खैर एनीवेज, मैं इस पर और क्या बोलूँ, बहुत ही कोई फजूल घटिया रैंकिंग आई है। फ्रांस फुटबॉल हमेशा से यही करता आया है, फ्रांस फुटबॉल ने एक बार फिर कर दिया, क्योंकि उनको एक दिन की हाईलाइट चाहिए होती है और वो बड़ी आसानी से लेकर चले जाते हैं। हमारे बोलने से कुछ होगा नहीं। नेक्स्ट सीजन एक और बॉलों डॉर होगा, उसमें भी कुछ नई कंट्रोवर्सीज लेके आ जाएंगे, उससे अगले साल भी ये कर लेंगे। बट नहीं यार, हाउ मोहम्मद साला इज रैंक्ड अबव रफीनिया, मुझे ये समझ नहीं आया। हाउ पेड्री इज नॉट इन नंबर 10, हाउ हैरी केन इज नॉट इन टॉप 10, हाउ Fabian Ruiz and John Neves is not even in top 20. John Neves है at 19, but Fabian Ruiz is placed at 24. कोल पामर की कोई जगह नहीं थी, कोल पामर का आना बनता भी नहीं था। ऐसे तो फिर और भी बार्सिलोना के बंदे थे जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। नीगो मार्टिनेज को डाल दो, ऐसे ही परफॉर्मेंस पर डालना है तो उसने भी 2-3 गेम्स में अच्छी परफॉर्मेंस दी है। कुंडे थ्रू आउट द सीजन बहुत अच्छा रहा है। सेम वलवाडे इस रैंकिंग में नहीं है। वलवाडे का सीजन विनीशियस जूनियर से ज्यादा अच्छा गया था, पर वलवाडे इस रैंकिंग में नहीं है। तो मुझे नहीं पता कि इन लोगों ने क्या सोच के, क्या पी के ये रैंकिंग बनाई है, बट जो भी था बहुत खराब था। एनीवेज, कांग्रेचुलेशंस टू अवर न्यू बॉलों डॉर विनर उस्मान डेम्बले। आई नो वो कभी ये वीडियो देखेगा तो नहीं, शायद आप लोग भी ना देखो, बट इट वॉज डिजर्व्ड। अगर ये उस्मान डेम्बले या रफीनिया दोनों में से कोई एक भी जीत जाता तो इट वाज डिजर्विंग। लमीन यमाल का डिजर्विंग नहीं था। तो बस यहीं एंड करते हैं इस वीडियो को, बहुत लंबी कर दिया मैंने इस वाली में, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की वीडियो पसंद आई होगी। और इसी तरीके से और भी वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे, और भी एनालिसिस, और भी फुटबॉल की बातों के साथ मिलते रहेंगे, और भी टॉपिक्स को कवर करेंगे, और बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज को कवर करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह मिलते हैं एक और नई वीडियो में इसी अपनेपन के साथ, कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।